ईएच एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेटेरिया मेडिका के फेब्रिफ्यूगो ग्रुप में F1 का अध्ययन करेंगे। F1 इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है। ये सहयोगी रेमेडी के रूप में जानी जाती है और इसको सभी जगह सभी मेडिसिन के साथ सहयोग करके चलाया जाता है। ये माना जाता है अगर F1 को अच्छे से समझ ले तो 1/4 रोगों को अकेले ठीक कर सकते हैं। तो F1 में अगर जानना है तो इसको अच्छे तरीके से समझें ताकि इसको इस्तेमाल करके हम लोग लाभ ले सकें। अगर सबसे पहले नंबर पर देखा जाए कि F1 को कहाँ इस्तेमाल करें, तो F1 को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी तरीके के दर्द निवारक अगर दवा के रूप में इस्तेमाल करना है तो F1 के इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरीके का दर्द हो, जैसे सर दर्द हो, आँख का दर्द हो, लंग्स का दर्द हो, पेट का दर्द हो, बोन का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, मसल का दर्द हो, दांत का दर्द हो, नर्व का पेन हो, तो ऐसे सब दर्दों में इन दर्दों को शांत करने के लिए F1 का इस्तेमाल करने से फौरन ही लाभ देता है। इसको अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए आज के दौर में कहाँ इस्तेमाल होता है, तो बुखार के किसी भी तरीके के फीवर में, कैसा भी बुखार हो, फीवर हो, उसको उतारने के लिए F1 अकेला काफ़ी है। इसको लाइटर करके दे, यानी हल्की मात्रा में F1 का इस्तेमाल करें, या इसी को निगेटिव में F1 का इस्तेमाल करो। अगर जो लोग पोटेंसी के रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं F1 को, तो आप 3200 में इस्तेमाल कीजिए। अकेला F1 बुखार को उतार देता है। और कभी भी बुखार में चलाना है रिपीटेड डोज में। रिपीटेड का मतलब ये हुआ कि हर 10 मिनट पर या हर घंटे पर, जैसा रोग रहता है उसके अनुसार रिपीटेड मतलब तुरंत आपको मेडिसिन देना है। 2-3 खुराक देने के बाद ही, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 डोज देने के बाद कैसा भी बुखार को उतार देता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा F1 का इस्तेमाल किया जाता है। F1 को हम लोग देखते हैं जब कोई प्रोटोकॉल बनाते हैं या कोई फार्मूला बनाते हैं, तो अक्सर देखे होंगे कि F1 का इस्तेमाल किया जाता है। आप F1 को सभी कॉम्बिनेशन में यूं ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लॉजिक, इसका कारण क्या है? पहला नंबर कारण है कि हमारे देश में एल्युमिनियम के बर्तन में खाने का रिवाज है, तो उसकी टॉक्सिसिटी हमारे शरीर में मौजूद रहती है और उससे उत्पन्न रोगों को दूर किया जाता है। इसलिए F1 का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा कारण ये होता है सभी प्रोटोकॉल में F1 मिलाने का, कि जब F1 को किसी सामूहिक रेमेडी में या किसी प्रोटोकॉल में अगर F1 को देते हैं, तो उन सभी रेमेडी का कार्य करने की क्षमता बढ़ा देता है। इसलिए भी हम लोग F1 को अक्सर सभी रेमेडी के साथ मिला कर देते हैं। आज आप लोग जान गए कि F1 को हर जगह क्यों मिलाया जाता है। तो इस तरीके से F1 को सभी जगहों पर सभी रेमेडी के साथ में सहायता के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे, निश्चित ही लाभ मिलेगा आपको। F1 को ज्वाइंट्स में, शरीर में कहीं भी ज्वाइंट्स हो, जैसे ये रिस्ट का है, आपका सबसे ज़्यादा घुटने का देखा जाता है, जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, गाउट, इसमें जो है F1 अकेले काम कर जाता है।
ऐसे तो सहयोगी रेमेडी के साथ में दे। आप बेस्ट रिजल्ट लेना है, आप सहयोगी रेमेडी के साथ में दे। अगर सबसे ज़्यादा अध्ययन किए हैं अगर F1 को, या सबसे बेहतर तरीके से जान रहे हैं F1 को, तो आप सिंगल भी प्रयोग करने से F1 रिजल्ट देता है। तो जॉइंट्स के, जोड़ों के दर्द में F1 का इस्तेमाल किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका F1 का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखा जाता है F1 का इस्तेमाल कब किया जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, तो जिसे मौसम बदलता है या ठंडे के दिनों में, ठंड लगने की वजह से व्यक्ति को सर दर्द करता है, सर्दी हो जाता है, जुखाम हो जाता है, बार बार छिंकता है, कोल्ड कोराइजा हो जाता है, कफ हो जाता है, यहाँ तक कि लंग्स में निमोनिया भी हो जाता है। तो आप F1 का इस्तेमाल करें, निश्चित ही इन जगहों पर फौरन लाभ। F1 में यही खासियत है कि F1 को देने के बाद फौरन ही लाभ मिलता है। और F1 को जब भी चलाए आप लाइटर डाइल्यूशन में दे, बेहतर रिजल्ट मिलता है। कोई भी रोग हो उसमें, जैसे मान लीजिए 5 मेडिसिन का हम लोग कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो सभी को, किसी को 5 ml डालते हैं, किसी को 3 ml डालते हैं, किसी को 6 ml डालते हैं, तो उन सभी में कम मात्रा में F1 को रखा जाए। यानी अगर सभी जो है 6, 7, 5, 5 ऐसे करके रखे हैं, तो F1 को 1 ml या 2 ml की मात्रा में रखा जाए। ये कम मात्रा होता है। अगर इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही आपको जहां दीजिएगा लाभ मिलेगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस्तेमाल करने का यही तरीका है। अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा अगर डिजीज के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ये F1 को नर्वाइन मेडिसिन कहा जाता है और नर्वस सिस्टम पर सबसे ज़्यादा काम करता है। और ये नर्वस सिस्टम में जैसे पहला नंबर पैरालिसिस हो जाता है, F1 को शुरू से अंत तक चलाया जाता है। F1 ही ऐसी एक मेडिसिन है जो पैरालिसिस में शुरू से अंत तक, यानी जब तक से रोग ठीक ना हो तब तक से F1 को दिया जाता है। या अगर नर्वाइन के रूप में और चलाना हो, तो जिसे किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही हो, डिप्रेशन का शिकायत हो, इपिलेप्सी हो, यहाँ पर F1 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नर्वस सिस्टम के अगर डिजीज देखें तो सबसे ज़्यादा ब्रेन की शिकायत होती है नर्व में, और सबसे ज़्यादा स्पाइन, यानी स्पाइन पर अगर किसी तरह का आपका शिकायत आती है, जिसे साटिक नर्व होता है, न्यूरोलजिया होता है, इस तरीके का अगर परेशानी हो, डिजीज हो इस तरीके का, निश्चित ही F1 लाभ पहुंचाता है। और एब्डोमेन में, पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम पर अगर F1 का इस्तेमाल करना है, तो आपको जैसे पेट में दर्द करना, इनडाइजेशन, अपच की शिकायत हो, गैस बनने की शिकायत हो, तो F1 को अगर लाइटर डाइल्यूशन में देते हैं फौरन ही लाभ पहुंचाता है। F1 का अगर देखा जाए, अगर मैं मेडिसिन दे रहा हूं, F1 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे हम पहचानें? F1 का एक ही पहचान है, जब ही आप मेडिसिन देते हैं, अगर आपका सिलेक्शन सही है, फौरन काम कर जाती है, तुरंत काम कर जाती है। इसलिए आप F1 को देते समय ज़्यादा देर ज़्यादा समय नहीं ले सकते हैं, तुरंत ही ये काम कर जाती है और रिजल्ट देती है। F1 का मुख्य प्लांट अगर देखा जाए तो एकोनाइट होता है, और उस एकोनाइट को भी समझ करके दिया जाए। जैसे एकोनाइट में ये माना जाता है कि इसका सभी रोग ठंडे वातावरण में बढ़ जाता है, या इसमें जो है F1 का मरीज वैसा होता है जो अभी ठीक है और फौरन देखा जाए तो तुरंत कोई रोगी बन जाता है, यानी इसमें अचानक कोई रोग का आक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे जगहों पर, जैसे खास तौर पर अभी मैं लंग के शिकायत में बताया, कोल्ड कोराइजा कफ, ये फौरन आता है। जैसे अभी कहीं बाहर निकले गए, खेले कूदे, कुछ किए, ठंड लग गई, सर्दी हो गया, फौरन हो गया। अभी तो मैं गया था, कहीं गए पार्टी में खाना खाने, पेट में दर्द की शिकायत आ गई, ये तो था नहीं, अभी आ गया। F1 निश्चित ही लाभ करता है।
इस तरीके समझ करके F1 का लाभ ले। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें।